हम लोग सोचते हैं कि दुर्योधन की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे विचार ही वस्तु बनते हैं, हमारे विचार ही वस्तु बनते हैं। जो विचार चल रहे हैं वो एक ना एक दिन पूरे होंगे, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे। और दुर्योधन का तो जन्म भी नहीं हुआ था तभी महाभारत की नींव रख गई थी। जब राज्यपाट देने की बात हुई ना, तो धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे और धृतराष्ट्र थे अंधे, तो अंधे व्यक्ति को राजगद्दी पर बिठाया नहीं जाता। इस वजह से पांडु को बिठा दिया। पांडु छोटे थे, लेकिन धृतराष्ट्र के अंदर एक छुरी चलती रहती थी कि काश मेरी माँ ने मेरे साथ धोखा नहीं किया होता तो मैं अंधा नहीं होता। मेरी माँ मेरे साथ बहुत बड़ा दगा कर गई। सज्जनों, ये माँ ने दगा कब कर दिया धृतराष्ट्र के साथ? जब इनके पिता चित्रांगद और विचित्रवीर का देहांत हो गया था ना, तो व्यास जी आए और सत्यवती ने व्यास जी से प्रार्थना की, बोले इन बहुओं को ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हमारी वंश रेखा तो चलती रहे। बात समझ में आ रही है ना? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता चित्रांगद और विचित्रवीर खत्म हो गए थे और कोई बालक नहीं हुआ था। तो जैसे पांडवों का जन्म हुआ था वैसे ही पांडवों के ताऊ, चाचा और बाप का जन्म हुआ था संत के आशीर्वाद से। तो जब धृतराष्ट्र की माँ आशीर्वाद लेने गई ना, तो व्यास जी साधु थे लेकिन काले थे। उनको देख के उन्हें आंखें बंद कर ली और जैसे ही आंखें बंद की तो धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। पांडु की माँ गई तो वो भी देख के डर गई, एकदम पीली सी पड़ गई कि ये कैसे संत। व्यास जी एकदम काले थे, तो उनके पांडु हुआ। और विदुर की माँ भक्त थी। प्यारे बाबा ने एक बहुत प्यारी बात कही है, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महे मास कुचानी, सोमोसन कही जात न कैसे, साग बनिक मणि गुणगन जैसे। सज्जनों, साधुता रूप की मोहताज नहीं होती। जो साधु होते हैं ना, वो तो नाम रूप मिथ्या है उनके लिए, तो वो स्वरूप का श्रृंगार करते हैं, रूप का श्रृंगार नहीं करते। और जो व्यासी हैं वो काले हैं। उनको देख के धृतराष्ट्र की माँ डर गई कि ये कैसे साधु। पांडु की माँ डर गई, लेकिन विदुरानी, विदुर जी की माँ प्रसन्न हो गई, क्योंकि किए वो कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जाम मंत हनु मानु, बंदौ तिनके चरण सुआए, अधम शरीर राम जिन पाए। सज्जनों, जो भगवान की भक्ति करता है ना, वो भले ही काला कुरूप कैसा भी है, पर वो वंदनीय है, वो प्रणम्य है। आज विदुर जी, इनकी धृतराष्ट्र की माँ ने आंखें बंद कर ली तो
धृतराष्ट्र आज कह रहे हैं कि मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। और सज्जनों, बालक का निर्माण माँ के गर्भ में ही हो जाता है, सारे संस्कार गर्भ में ही पड़ जाते हैं, बाहर तो उसके शरीर का विकास होता है, बुद्धि में तो जो पढ़ना था वो हो गया। सुखदेव जी ने कथा कहना कहाँ सीखा था? माँ के गर्भ में। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना में घुसना कहाँ सीखा था? माँ के गर्भ में। प्रहलाद ने भक्ति करना कहाँ सीखा था? माँ के गर्भ में। और परीक्षित जी भी भगवान के भक्त माँ के गर्भ में ही बन गए। संस्कार माँ के गर्भ में पड़ते हैं, बुद्धि का विकास माँ के गर्भ में ही हो जाता है। तो बात चल रही थी कि हम सोचते हैं दुर्योधन की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। नहीं सज्जनों, ये धृतराष्ट्र के हमेशा विचार चलता रहता था कि काश मैं अंधा नहीं होता तो ये राजपाट मुझे मिल जाता, और वही संस्कार दुर्योधन के अंदर आ गए। इतना बड़ा महासंग्राम हुआ राजपाट के लिए, और उस राजपाट का सुख कोई भोग पाया? कौरव तो मर गए, पांडव भी भोग पाए। विदुर जी आए धृतराष्ट्र के पास और कहा, अहो महीयसी जंतो जीविता सायया भवान भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते ग्रह पालव। धिक्कार है आपके जीवन के लिए कि जिस भीम को मारने के लिए आपने जहर दिलवाया, लाक्षागृह में जलवाया, और उसी भीम के दिए हुए टुकड़ों को खा खा के एक स्वान की तरह दरवाजे पे पड़े हो, शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र बोले अब क्या करें, तो कहाँ जाएं? बोले भजन भी नहीं होता, आंख ही तो फूटी है। भजन तो मन से होता है, भजन जिह्वा से होता है। आंखों से ही तो अंधे हो, कम से कम जाके भजन करो। तब धृतराष्ट्र की अंदर की खुली, बाहर की तो फूटी थी। और धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों वन में चले गए साधना करने।